नाम भक्त शिरोमणि श्री कृष्ण पादाब्जभृतये हृदि चैतन्य लीलामृत सार सारं नारायणं त्वं सततं प्रपद्ये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्याय नाम्ने गौरपुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने परम आराध्यतम गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टो विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में कोटि कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात हमारे रूपानुगा गुरु वर्गों के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सभी उपस्थित भक्तों को मेरा यथायोग्य प्रणाम। Can someone translate for her? Little bit. Anjali Didi, can you translate for her? थोड़ा ट्रांसलेट करें। तो आज बहुत ही शुभ दिवस है, आप लोग सब जानते हैं आज मोक्षदा एकादशी। ये एकादशी को रखने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो फिर प्रश्न उठता है मोक्ष है क्या और मोक्ष हम चाहते क्यों हैं? क्या मोक्ष, आप लोग क्या समझते हैं कि मोक्ष है क्या? हम लोग सब मोक्षदा एकादशी के लिए यहाँ पे आए हैं, है ना? तो मोक्षदा वो एकादशी जो मोक्ष देती है। तो दो प्रश्न हैं कि मोक्ष चाहिए क्यों, फिर मोक्ष है तो वो क्या है, मोक्ष किसे कहते हैं? मोह माया से निकलने को मोक्ष कहते हैं। और मोक्ष का क्या अर्थ है? जन्म मरण का चक्र से मुक्ति। अच्छा, फिर मुक्ति हो जाएगी तो फिर क्या होगा? नहीं, जब उससे मुक्ति हो जाएगी तो क्या होगा? आप मोह माया से जाना नहीं चाहते, बहुत अच्छी लगती है। देखो, वास्तव में तो सत्य यह है, हमसे अधिक से अधिक लोग, हम लोग मोह माया को छोड़ना नहीं चाहते। कभी कभी जब दुख आता है ना, तो उस समय कहते हैं प्रभु इस दुख से निकालो, ये सब संसार है। लेकिन वास्तव में हम संसार को छोड़ना नहीं चाहते। तो इसीलिए हम लोग क्लेश पाते हैं और इसी जन्म से नहीं, कई जन्मों से क्लेश पा रहे हैं। तो ये एकादशी को रखने से हमें किस मोक्ष की प्राप्ति होती है? ना केवल जन्म मृत्यु से मुक्ति प्राप्त होती है, लेकिन उससे भी परे ना हमें उस मोक्ष की प्राप्ति जिसे सायुज्य मुक्ति है, जिसे लोग कहते हैं कि ब्रह्म में मिलकर के एक हो जाना, उस मुक्ति की भी प्राप्ति की हम अभिलाषा नहीं करते, ना ही वैकुंठ की अभिलाषा करते हैं। लेकिन राधा कृष्ण के शुद्ध प्रेम, विमल प्रेम को देने वाली। पर वो प्रेम मिलेगा कैसे? वो मिलेगा जब हम गीता का अध्ययन करेंगे और गीता में जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा उसको यथा पूर्वक समझेंगे। गीता का प्रारंभ ही यहीं से होता है कि जो अर्जुन थे वे भी बहुत दुखी थे। वे भगवान को कहते हैं कार्पण्य दोष उपहत स्वभावा पृछामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता, कि इस समय मैं इस विषय में बहुत सम्मोहित हो गया हूँ, बिविल्डर्ड हो गया हूँ कि क्या करने योग्य है। धर्म सम्मूढ़ चेता, मेरा जो चित्त है
इस विषय में बहुत अधिक सम्मोहित हो गया है कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अब सभी लोग जानते हैं कि युद्ध भूमि थी और वे वहां पर लड़ने के लिए आए थे। किस लिए? क्योंकि दुर्योधन ने उनके राज्य का जो हिस्सा था, वैसे तो पूरा का पूरा राज्य जो था वो पांडवों का ही था। महाराज युधिष्ठिर को राजा बनना था वो, क्योंकि उनके पिता पांडु की मृत्यु छोटी उम्र में हो गई और ये उस समय बिल्कुल नन्हे बालक थे, तो केवल एक संरक्षक के रूप में धृतराष्ट्र को हस्तिनापुर का राजा बनाया गया, केवल केयर टेकर किंग, कि जब युधिष्ठिर बड़े होंगे तो इनको राजगद्दी पे बिठाया जाए। लेकिन धृतराष्ट्र की जो नीयत थी वो बदल गई। यहाँ पे वो समझाते हैं कि जो धृतराष्ट्र से थे वे केवल आंखों से ही अंधे नहीं थे, परंतु जो अंदर की आंखें हैं, जो धर्म रूपी आंखें हैं, उनसे भी अंधे थे। और यही स्थिति अधिकतर लोगों की है। हम लोगों की एक तो दो आंखें ये हैं जिससे हम जगत को देखते हैं, परंतु ये आंखें हमें धोखा देती हैं। तो वास्तविक आंख कौन है? जो हमारा आत्म चक्षु है, जो हमारी आत्मा की आंखें हैं, जो ज्ञान चक्षु है, उससे वास्तव में हम जगत को उसके ठीक रूप से देख सकते हैं और क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, यह समझ सकते हैं। लेकिन धृतराष्ट्र इस बात को नहीं समझे और क्या हुआ? दुर्योधन ने उस राज्य को हड़पने का षड्यंत्र रचा और सारा का सारा जो राज्य था उसको उनको जुए में हरा करके हड़प लिया। और अंत में जब वे वापस भी आए तब भी राज्य देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा अच्छा 5 गांव ही दे दो, और उन्होंने कहा 5 गांव तो बहुत दूर की बात, एक जो सुई है उसकी नोक के बराबर भी जमीन में नहीं दूंगा। तो अंत में उन्हें यह युद्ध करना पड़ा। तो युद्ध करने तो इसलिए आए थे कि हमारा जो अपना राज्य है वो वापस मिले, लेकिन युद्ध भूमि में आकर के अर्जुन सम्मोहित हो गए। क्यों? अपने जो उनके सगे संबंधी थे वे वहां पे एकत्रित थे, उनको देख करके वे मोहित हो गए। हम लोगों का भी मोह इसी कारण से होता है। किस कारण से होता है? जो हमारा सगे संबंधी हैं उनका मोह छोड़ना बहुत ही कठिन है। कहना बहुत सरल है, लेकिन किसी भी आयु में अपने किसी भी संबंधी का मोह छोड़ना कठिन है। तो वो भी अपने सगे संबंधियों, भले उन्होंने उनके प्रति इतना बुरा किया था, लेकिन फिर भी वे मोहित हो गए कि मैं इनको क्यों मारूं। तो फिर वो कहते हैं भगवान को कि पृछामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता, धर्म के विषय में मैं पूर्ण रूपेण मोहित हो गया। आप बताइए मुझे क्या करना चाहिए जो मेरे लिए श्रेयस्कर है। शादी माम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपके श्री चरणों में अपने को समर्पित करता हूं। आप निश्चित करके बताइए कि क्या मेरे लिए श्रेष्ठ है। तब भगवान ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया और गीता में भगवान ने उनको बहुत सुंदर सुंदर उपदेश दिए जो केवल अर्जुन के लिए ही नहीं, वास्तव में अर्जुन के लिए तो थे ही नहीं, क्योंकि अर्जुन तो भगवान के नित्य परिकर हैं, उनके एटर्नल एसोसिएट हैं, उनको तो मोह हो ही नहीं सकता। जिनके रोम रोम से कृष्ण शब्द निकलता है, जो इतने भगवान के उत्तम भक्त हैं, उनको भला मोह कहां से होगा। लेकिन वो एक एक्ट कर रहे हैं, एक रोल अदा कर रहे हैं, उनके माध्यम से भगवान हम सबको जीवन का क्या सत्य है उसकी शिक्षा देना चाह रहे हैं। तो उन्होंने फिर अर्जुन को गीता के जो श्लोक हैं, इन सब अभी हम लोगों ने उसका पाठ करा, और गीता में भगवान ने बहुत सुंदर सुंदर उपदेश दिए जिनको हमारे आचार्यों ने बताया कि इनको 5 कैटेगरीज में बांटा जा सकता है, 5 कैटेगरीज में। सबसे पहले साधारण उपदेश, ऑर्डिनरी इंस्ट्रक्शंस, जो भगवान ने सबसे पहले अर्जुन को दी। उसमें भगवान ने अर्जुन को, अरे बेटा तो आप लोग यू सिट क्वाइटली, तो सबसे पहले उन्होंने अर्जुन को बोला कि देखो अर्जुन, तुम जिनके लिए शोक कर रहे हो वो शोक करना नहीं चाहिए, क्योंकि
जिनको तुम समझ रहे हो वो तुम्हारे सगे संबंधी हैं, वो तो केवल कुछ समय के लिए तुम्हारे से संबंधित है। कब तक के लिए? जब तक के लिए तुम्हारा यह शरीर है अथवा उनका शरीर है, केवल तब तक के लिए। इनको तो अशोच्यान अन्वशोचस्वम प्रज्ञावादांश भाष्य से इसलिए शोक नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान कहते हैं जातस्य ही ध्रुवा मृत्यु, जिस व्यक्ति का भी जन्म हुआ है उसकी मृत्यु अनिवार्य है। आप चाहो नहीं चाहो मृत्यु अवश्यम भावी है। कब होगी इसका भी कुछ पता नहीं। तो भगवान कहते हैं कि देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरज तत्र न हुयते। तो जो व्यक्ति इस बात को समझता है, इसको भगवान साधारण बात कह रहे हैं कि ये तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। जो इस विषय को समझता है, क्या समझता है कि जिस प्रकार से इस शरीर में रहते हुए मेरा शरीर कितने रूपों में बदलता है। अभी देखो छोटे बच्चे हैं, है ना, आप भी कभी ऐसे थे कि नहीं थे? हम भी ऐसे थे। आज हम इनको डांट रहे, हमें भी डांट पड़ती थी। हम भी कहीं जाते थे 3-4 साल के, इसी तरह से ऊधम चौकड़ी में जाते थे। अब कुछ हो गए युवा हो गए, कुछ हो गए एडल्ट और कुछ हो गए वृद्ध, बूढ़े हो रहे हैं। सब लोग कौमारम यौवनम जरा, कुमार अवस्था, युवा अवस्था, अब वृद्ध अवस्था, इन सब अवस्थाओं से निकलेंगे। तो कह रहे हैं जिस प्रकार से इस शरीर में रहते रहते देह का परिवर्तन होता है ना, देह का परिवर्तन होता है, उसी प्रकार से देहांतर होता है। जो आत्मा है इस शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर में चली जाती है। धीरज तत्र न भवेति, जो व्यक्ति धैर्यवान है, जो व्यक्ति बुद्धिमान है, वो इस विषय में मोहित नहीं होता। हम इसलिए मोहित हो जाते हैं क्योंकि शरीर को ही अपना समझते हैं, और जो शरीर में रहने वाले हैं उनको ही अपना समझते हैं। तो एक कथा श्रीमद् भागवतम में आती है 7वें स्कंध में कि एक राजा थे सुयज्ञ, उनकी कई रानियां थी, बहुत लंबा चौड़ा परिवार, उनकी हो गई मृत्यु। जब मृत्यु हो गई तो सब लोग वहां पे हाहाकार कर रहे थे, बहुत रोध हो रहे थे कि यही जो हमारे पति थे, पूरे राज्य के यही रक्षक थे, इन्हीं के सहारे सब कुछ चलता था, तो आज हमारे प्राणदाता ही नहीं रहे, तो हम लोगों का जीवन कैसे होगा। तो उस समय एक नन्हा सा बालक आया, 5 वर्ष का, भीड़ खड़ी हुई थी, जो राजा थे उनका मृत शरीर पड़ा है और उनके आसपास सारे लोग खड़े होकर के रो रहे हैं। तो एक 5 वर्ष का बालक आया और भीड़ में से निकलते निकलते जहां पे राजा का मृत शरीर पड़ा था वहां पे गया और पूछा कि आप लोग क्यों रो रहे हैं। वो कहते हैं कि राजा, जो हमारे राजा थे, वो छोड़ करके चले गए। अच्छा, तो ये कौन है? वो कह रहे हैं यही तो राजा है। अभी तो आप कह रहे थे मैं इतना कोई नादान बच्चा हूं, मैं छोटा हूं, लेकिन इतना भी बेवकूफ नहीं हूं। अभी आपने कहा कि राजा छोड़ करके चले गए, अब आप कह रहे हैं यही राजा, वो तो यहाँ पे है, तो कहाँ चले गए? वो कहाँ चले गए? किसी और राज्य में चले गए, किसी और देश चले गए, कहाँ गए? वो कहते हैं कि नहीं बेटा तुम नहीं समझोगे। क्या नहीं समझूंगा, आप समझाओ। नहीं, राजा का तो इस शरीर है, लेकिन जो उनकी आत्मा थी ना वो चली गई। अच्छा, आत्मा चले गई, तो आपने कभी आत्मा को देखा? अब सब चुप, जो उनकी रानियां, जो उनके मंत्री, सब चुप, सेनापति। आपने कभी आत्मा को देखा? उसका क्या रूप था, कैसा उसका रंग था, वो क्या उसके गुण थे, आपने कभी देखे? सबने कहा नहीं देखा, हमने तो कभी नहीं आत्मा को देखा। आपके राजा के रहते हुए आपने कभी उनको समझा कि ये शरीर नहीं है बल्कि आत्मा है? नहीं, हम तो उनको इसी शरीर के रूप में राजा समझते हैं। तो फिर वो बच्चा बोलता है कि जिसे आप नहीं जानते थे वो चला गया, और जिसको आप जानते थे वो तो आपके सामने है, तो फिर आप शोक क्यों कर रहे हैं? आपके आसपास हम लोगों के कितने लोग हैं जिनको हम नहीं जानते। अभी हम यहाँ बैठे, सड़क से कितने लोग निकल रहे हैं, हम नहीं जानते उनके विषय में, तो हम लोग कोई चिंता नहीं करते। किसी की मृत्यु हो जाती चिंता नहीं करते क्योंकि जानते नहीं। तो इनके अंदर भी जो, जिसको आप कहते हैं कि राजा था और उसको आप जानते नहीं थे, तो ये बालक कौन थे? ये धर्मराज थे।
तो वो इस प्रकार से उनको शिक्षा दे रहे थे। यही भगवान गीता में कह रहे हैं कि वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। कि जो जैसे हमारा शरीर जो है जब बूढ़ा हो जाता है, जिस प्रकार से हम लोग पुराने फटे हुए वस्त्रों को त्याग देते हैं। अभी थैंक्स गिविंग है ना, तो कई लोग सब गए नए नए कपड़े खरीद के लाए और पुराने कपड़ों को फेंका। किसी ने उसका शौक करा, किसी ने शौक नहीं करा, बहुत खुश थे नए कपड़े आए। तो उसी प्रकार से जब हम अपने पुराने वृद्ध शरीर को, जिसमें नाना प्रकार की बीमारियां हैं, उनको छोड़ करके नया शरीर लेते हैं, तो उसमें कोई भी दुख का कारण नहीं है। दुख का कारण है तो क्या है? दुख का कारण यह है कि जब तक हमारे पास शरीर था, जो हम इस शरीर से कर सकते थे वो नहीं किया। जिस कारण से शरीर मिला था, है ना, देखो जब आत्मा इस शरीर को छोड़ करके जाती है तो क्या लेकर के जाती है? हम सब लोग ही जानते हैं, है ना। हम में से ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो हाथ उठा करके कह सकता है कि जो मेरा बैंक बैलेंस है वो मेरे साथ जाएगा अगले जन्म में। अगर मान लो आपको अगले जन्म में किसी कारण से, हो सकता है कि लोगों को अपना पूर्व जन्म याद होता है, तो आपको अगले जन्म में याद आया कि मैं मिस्टर सो एंड सो था और मेरे नाम से तो बैंक में $5 मिलियन थे। अब आप बैंक के पास जाओ कि भाई मेरा तो ये बैंक अकाउंट है। वो कहेंगे आप कौन है? मैं मिस्टर सो एंड सो हूँ। कैसे प्रूफ है? मैं पिछले जन्म में था। वो कहेंगे कोई पागल आ गया है इसको पागल खाने में भर्ती करा। यही कहेंगे, भले आपको याद भी है ना, यू रिमेम्बर कि व्हाट वाज माय पास्ट लाइफ। कई लोग होते हैं जिनको पुराना जन्म याद होता है, लेकिन कोई ना बैंक वाले ना आपके परिवार वाले, जो आपके जाने पे दुखी हो रहे थे, और अब आप दूसरा शरीर लेकर के उन्हीं के पास जाओगे और जो आपकी संपत्ति थी उसको पाने के लिए कहोगे, कोई भी नहीं मानेगा, सब आपको पागल कहेंगे। तो उसी पैसे के लिए और उन्हीं के लिए हम लोग क्या करते हैं? ये जो अमूल्य शरीर मिला है, जो हम लोगों को किसी कारण से मिला है, उस चीज को हम नहीं करते। भगवत प्राप्ति के लिए मिला, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। यही भगवान गीता में अर्जुन को कह रहे हैं कि देखो, मूर्खता तो ये है कि हम इस शरीर के लिए रोते हैं, और उससे भी बड़ी मूर्खता ये है कि जिसके लिए हमारे को शरीर मिला था वो हम करते नहीं हैं। तो भगवान फिर उसके लिए अर्जुन को उपदेश देते हैं कि देखो, जो इस शरीर में रहते हुए क्या करता है, उसको बहुत संभल करके अपना जीवन जीना चाहिए। युक्त आहार से विहार से, हर चीज को मॉडरेशन में करना चाहिए। मतलब कि जितना खाने की आवश्यकता है उतना खाओ, जितना सोने की आवश्यकता है उतना सो, जितना एंटरटेनमेंट की आवश्यकता है लिमिटेड में सब कुछ करो, लेकिन अपने समय को मैनेज करके, अपने टाइम को मैनेज करके भगवान कह रहे हैं कि तुम मेरा भजन भी करो। तुम इस विषय को भी समझो कि मुझे मनुष्य शरीर किस कारण से मिला है। तो भगवान कहते हैं कि देखो, ऐसा व्यक्ति जो होता है वो साधु है, और जो साधु नहीं है वो इससे बिल्कुल उल्टा करता है। भगवान कहते हैं या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी। जो संयमी लोगों के लिए, जो भक्त लोगों के लिए दिन है, वो जो आसुरिक वृत्ति के लोग हैं, जो संसारिक मोह माया में बद्ध जीव हैं, उनके लिए वो रात है। और जो उनके लिए रात, जो दिन है वो इनके लिए रात है। इसके दो अर्थ हैं कि भक्तों के लिए ये सब करना, हम लोग आज सब लोग यहाँ पे एकत्रित हैं, गीता का पाठ कर रहे हैं, इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हम लोग कुछ प्रयत्न कर रहे हैं, कुछ हरि नाम करते हैं। ये सब दिव्य ज्ञान जो है ये सत है, ये चिन्मय है, ये ज्योतिर्मय है, ये दिन के समान है ना। जो ज्ञान है, भगवान गीता में, अभी हम लोगों ने गीता पाठ करा, भगवान कहते हैं कि इस दिव्य ज्ञान के सदृश और कुछ भी नहीं है। नथिंग इज एज गुड कंपेरेबल टू ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, क्योंकि ज्ञान ही है जो हमारे को मोक्ष दे सकता है, मोक्ष दान। तो लेकिन जो लोग भक्ति, जो अभक्त हैं, जो संसार के मोह माया में फंसे हैं, उनके लिए ये सब क्या, रात्रि के समान, उनको इसमें कोई भी रुचि नहीं है। उसी प्रकार से भक्त लोग क्या होते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, 3:30-4 बजे उठ करके, जिनको वास्तव में भजन करना है,
ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं। और लेकिन उस समय जो संसारिक लोग हैं वो लोग सोने के लिए जाते हैं ना। कई बार लोग जब पार्टी से वापस आते हैं कितने बजे आते हैं? 3 बजे 4 बजे पार्टी से वापस आते हैं। तो ये भगवान कह रहे हैं कि या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागर्ति संयम। तो कह रहे हैं कि इस प्रकार से भगवान ने कई उपदेश दिए कि कैसे कर्म करो, जो कर्म करो उनको मुझे अर्पित करके करो। तो ये सब जो है ये साधारण उपदेश है। इसके बाद भगवान ने दिया गुह्य उपदेश। गुह्य कहते हैं सीक्रेट उपदेश। और भगवान ने 3 उपदेश दिए, गुह्य, गुह्यतर और गुह्यतम। सीक्रेट, मोर सीक्रेट एंड मोस्ट सीक्रेट। अब ये 3 उपदेश क्या हैं? इसमें भगवान ने भगवत तत्व समझाया। संक्षेप में भगवान ने बताया कि देखो वास्तव में वो परम सत्य क्या है जिसको हम प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि उसको समझना बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि यदि नहीं समझेंगे तो हम मोक्ष प्राप्त करके कहाँ जाना चाहते हैं वो हम नहीं समझ पाएंगे। तो हम लोग अभी जैव धर्म का पाठ कर रहे हैं। कल ही हमने उसमें समझा कि 3 चीजें हैं, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। संबंध ज्ञान कहते हैं कि माया का भगवान से क्या संबंध, जीव का माया से क्या संबंध और जीव का भगवान से क्या संबंध। ये 3 चीजें हैं, भगवान, जीव और माया, ये जो जड़ जगत है। इन तीनों के बीच में क्या संबंध है उसको संबंध ज्ञान कहते हैं। और भगवान का से जीव का कि हम अपना संबंध किससे समझते हैं? जड़ जगत से। जड़ जगत मतलब कि मटेरियल वर्ल्ड से हम अपना संबंध समझते हैं, इसलिए मोह में पड़ते हैं। लेकिन यहाँ पे गीता में भगवान कहते हैं कि जो जीव है, मम एव अंशः जीव लोके जीव भूता सनातना। जो जीव है वो वास्तव में मेरा अंश है। मम एव अंशः जीव लोके जीव भूता सनातना। और जैसे मैं सनातन हूं इसी प्रकार से जीव भी मेरा अंश होने के कारण क्या है? सनातन है। शरीर सनातन नहीं, क्योंकि शरीर तो जड़ है, लेकिन जो जीवात्मा है, जो वास्तव में हमारा स्वरूप है, वो सनातन है। तो जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास। जीव भगवान का नित्यदास है। तो जीव का भगवान से क्या संबंध है? भगवान का माया से क्या संबंध है? कि भगवान माया के स्वामी हैं। माया कभी भी उन पर किसी प्रकार से भी कोई भी प्रभाव नहीं डाल सकती। तो जो लोग समझते हैं कि कृष्ण का जन्म मृत्यु होती है वो लोग भ्रमित हैं, क्योंकि भगवान का शरीर जड़ शरीर नहीं है, माया के आवरण में नहीं आता। तो ये जो है इसको संबंध कहते हैं। और उस भगवान को हम किस प्रकार से प्राप्त करें, उसके लिए जो साधन करें उसको कहते हैं अभिधेय। और उस साधन को प्राप्त करके फिर अंत में जब हम उन्हें प्राप्त करेंगे तो क्या होगा? उसको कहते हैं प्रयोजन। कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होगी, भगवत धाम की प्राप्ति, जहां जाकर के हम उनकी प्रेममयी सेवा करेंगे। तो इसलिए भगवान गीता में इस बात को इसकी फाउंडेशन ले कर रहे हैं कि इस बात को समझना बहुत जरूरी है भैया कि तुम चाहते क्या हो। कई लोग गीता पढ़ करके इस बात को नहीं समझ पाते और इसी बात को वो कहते हैं कि यहाँ पे तो कृष्ण का तो कोई रूप नहीं है, वो तो सब जगह जो निर्गुण निराकार हैं, वही जो ब्रह्म है वही अलग अलग रूपों में आते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं कि नहीं, ये ठीक नहीं। उन्होंने कहा ये गुह्य ज्ञान है, उन्होंने इसको अक्षर ब्रह्म कहा कि जिसका क्षय नहीं होता है ना। एक जिसका क्षय होता है इस जड़ शरीर का, लेकिन जिसका क्षय नहीं होता भगवान ने कहा वो अक्षर ब्रह्म। लेकिन फिर भगवान कहते हैं क्लेशो अधिकतर तेषाम अव्यक्त आसक्त चेतसाम। जो इस निर्विशेष ब्रह्म की उपासना करते हैं उनको अधिकतर क्लेश की ही प्राप्ति होती है। तो भगवान ने ये पहले गुह्य उपदेश दिया, फिर भगवान ने गुह्यतर, इससे ज्यादा नेक्स्ट सीक्रेट क्या बताई कि देखो वो जो सत्य है, परम सत्य, वो परमात्मा रूप में वो सब जीवों के हृदय में विराजमान है। भगवान कहते हैं हृदयेषु सर्व हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, कि सबके हृदय में परमात्मा के रूप में भगवान विद्यमान है। अभी यहाँ पे एक अध्याय जिसका नाम है ध्यान योग, तो उसमें उन्होंने पूरा वर्णन करा कि किस प्रकार से जो योगी हैं वो ध्यान लगाते हैं।
वो बैठ करके समाधि में बैठ करके और आसन लगा करके अपने जो दृष्टि है उसको यहाँ पे एकाग्र करके, यहाँ हृदय में जो परमात्मा है उस पे ध्यान लगा करके वे योगी ध्यान करते हैं। तो भगवान ने परमात्मा के विषय में बताया, लेकिन कहा कि ये भी जो क्या है, इनकम्प्लीट है। परमात्मा का ज्ञान भी इनकम्प्लीट है। और इससे परे क्या है? फिर भगवान ने कहा कि देखो, अहम सर्वस्य प्रभुवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते, कि वास्तव में मैं ही जो हूं सारी जगत को, सारी सृष्टि को बनाने वाला हूं। अहम सर्वस्य प्रभुवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते, मेरे से ही सब कुछ जो इस जगत में है और जो चिन्मय जगत में है वो सब कुछ मुझसे ही प्रकट होता है। इस बात को समझकर अहम सर्वस्य प्रभुवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा, इसको मान करके हम क्योंकि इसको नहीं मानते इसलिए कृष्ण का भजन नहीं करते। यहाँ पे कृष्ण स्पष्ट रूप से करें, इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। वो किस प्रकार से भजन करते हैं? भाव से, बहुत भाव से वो मेरा भजन करते हैं। केवल अपने होठों को नहीं हिलाते, लेकिन वास्तव में मेरे प्रति समर्पित होकर के, मेरे प्रति प्रेम का भाव करके बड़े ही सुंदर रूप से मेरा भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, सेवा करते हैं। तो भगवान ने कहा कि ये जो है यह गुह्यतम उपदेश है, जहाँ पे हम भगवान के स्वरूप को समझें, है ना। एक उन्होंने बताया कि निर्गुण निराकार, फिर श्री राधा गोविंद देव जी की जय, फिर बताया कि जो सबके हृदय में परमात्मा के रूप में है, और फिर बताया कि जो वास्तव में अखिल रसामृत सिंधु, जिनका बहुत ही सुंदर रूप है वो श्री कृष्ण। तो भगवान कहते हैं मैं अपने धाम में रहता हूँ, ना तद भासयते सूर्य ना शशांका ना पावका, यद गत्वा ना निवर्तन्ते तद धाम परमम। भगवान ने गीता में कई जगह इस बात को बताया कि मेरा एक परम धाम है। मामेति सोएति सो अर्जुना, कि जो इस बात को समझ जाता है कि मैं दिव्य हूँ, मेरा इस जगत में आना दिव्य है, मेरी लीलाएं दिव्य हैं, वो इस संसार को छोड़ करके मुझे प्राप्त करता है। और जब कह रहे मुझे प्राप्त करता है तो साथ ही कह रहे कि मेरा धाम है। धाम का अर्थ है कि देयर इज अ प्लेस जहाँ पे निवास करता हूँ, वो मेरा गोलोक धाम है। उस धाम को मेरे भक्त प्राप्त करते हैं। जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं वो उनके स्थान को प्राप्त करते हैं, लेकिन वो जो स्थान है वो भगवान कह रहे हैं वो अनित्य है। उनके भी स्थान है ना। जो इतने सारे ब्रह्मांड में कई कई लोक हैं, देवी लोक है, अलग अलग देवताओं के लोक हैं, लेकिन भगवान कहते हैं आभ्रम भुवनाद लोका पुनरावर्तना अर्जुना। ये जितने भी लोक हैं देवी देवताओं के, वहां जाकर के पुनः इस संसार में आना होता है, क्योंकि इन सब में जन्म मरण है। लेकिन भगवान कहते हैं मां उपेते तो कौनते हो पुनर्जन्म ना विद्यते। लेकिन यदि मुझे कोई प्राप्त करता है, मां उपेते, फिर पुनः जन्म नहीं होता। इसी को क्या कहते हैं? मोक्ष। क्योंकि वापस इस जन्म में आ जाएंगे, जैसे सनी जी कह रहे हैं आ जाएंगे वापस, तो मोक्ष नहीं है ना। पर दोबारा आना जब नहीं होगा, है ना, मां उपेते तो कौन थे। अब कोई ऐसा है जो नहीं वापस आना चाहता? सबको अच्छा तो लगता है ना। सबसे पहले तो सभी चाहते हैं कि हम मरे ही नहीं, गणेश जी ज्ञानेश जी नहीं आना चाहते, देखो ये भक्त है तो नहीं आना चाहते, है ना। जब तक वो इच्छा ही नहीं होगी तो कैसे भगवत धाम को प्राप्त करेंगे, है ना। ये देखो इस संसार को नकारना नहीं है। कई बार लोग कहते हैं कि यू आर ट्राइंग टू नेगेट द रियलिटी। भैया वी आर ट्राइंग टू एक्सेप्ट द रियलिटी। जिस चीज को आप रियलिटी मानते हो तो रियलिटी है ही नहीं। आप में से एक कोई व्यक्ति को दिखा दो जिसका आज तक, जिसने शरीर ना छोड़ा हो और सारी संपत्ति लेकर के बैठा हो, भले वो नेपोलियन था, हिटलर था, अकबर था, किसी का भी नाम ले लो, कोई रहा? कोई भी नहीं रहा। तो रियलिटी तो इस बात को एक्सेप्ट करना है कि हम सब टेम्पररी है, ये सब टेम्पररी है। तो इस बात को समझ करके उस लोक के लिए प्रयत्न करना जहाँ पे जाकर के नित्य जीवन है और जहाँ आनंद ही आनंद है और मुफ्त का आनंद है, उसके लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि वह आनंदमय धाम है, चिन्मय धाम है। यहाँ पे कुछ सुख प्राप्त करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है ना।
पैसे के बिना लोगों को सुख भी नहीं मिलता। तो इस धाम, उस भगवान के धाम जाने के लिए हम क्यों ना प्रयत्न करें। यही वास्तव में इस जीवन का सही इस्तेमाल है। तो भगवान ने यहाँ तक बताया गुह्यतम। फिर अंत में भगवान गीता का जो 18वां अध्याय है वहां आकर के भगवान कहते हैं कि देखो अभी तक मैंने तुम्हारे को गुह्यतरम मया, मैंने तुम्हारे को अभी तक ये सब उपदेश सुनाए। फिर भगवान कहते हैं सर्व गुह्यतम भूय शृणु में परमं वचः इष्टो असि में दृढ़मिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। कह रहे कि अब जो मैंने तुम्हें सब कुछ सुना दिया, 18वें अध्याय के अंत में श्री कृष्ण आ गए। कितना कुछ सुनाया, सांख्य योग सुनाया, कर्म योग सुनाया, कर्म संन्यास योग, ध्यान योग, सब कुछ सुना करके भगवान कहते हैं गुह्यतर साधारण उपदेश, गुह्य उपदेश, गुह्यतर उपदेश, गुह्यतम उपदेश। अब कहते हैं सर्व गुह्यतम, जो जितने भी सीक्रेट उपदेश है उसमें भी मोस्ट सीक्रेटिव, मोस्ट डीप, मोस्ट सीक्रेटिव। इसका अर्थ क्या है कि ये साधारण व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं है। ये कोई, हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हम लोगों को ये उपदेश प्राप्त हो रहा है। ये साधारण देवी देवताओं को भी उपदेश उपलब्ध नहीं है। तो भगवान कहते हैं कि देखो मैं तुम्हें क्यों यह उपदेश दे रहा हूं, क्योंकि तुम मेरे बहुत प्रिय हो। तो वास्तव में हम भगवान के प्रिय, इसलिए भगवान हमारे को अर्जुन के माध्यम से यह उपदेश दे रहे हैं। और क्या भगवान फिर कहते हैं कि मन मना भव मद भक्तो मद याजी माम नमस्कुरु माम एव एषसि सत्यम प्रति जानी प्रियो असि में। तो ये भगवान कहते हैं कि सर्व गुह्यतम उपदेश है। उसमें सबसे पहले भगवान कह रहे हैं मन मना भव, अपने मन को मेरे में पूर्ण रूपेण से लगा दो। अर्जुन ने कहा था कि हे प्रभु मेरा जो मन है और विचलित हो रहा है। अब सब प्रकार के उपदेश दे करके कि किस प्रकार से करो। और भगवान ने इसको कहने से पहले बड़ा क्लियरली बोला कि भक्त्या माम अभिजानाति। देखो मैंने तुम्हारे को बहुत सारे योग और सिद्धांत समझाए, लेकिन अंत में मेरा कंक्लूजन क्या है, भक्त्या माम अभिजानाति। इसी 18वें अध्याय के 55 श्लोक स्वयं श्री कृष्ण कह रहे भक्त्या माम, कह रहे केवल भक्ति से ही तुम मुझे जान सकते हो, और किसी योग साधन के द्वारा मुझे ना तो जान सकते हो, प्राप्त करने की बात तो बहुत दूर रहे। तो भगवान कह रहे हैं कि देखो भक्ति से तुम अपने मन को मेरे में एकाग्रचित करके लगाओ। मन मना भव। यहां से ये जो गीता का सर्व गुह्यतम उपदेश क्यों है, क्योंकि अंततः भगवत प्राप्ति तभी संभव है जब हमारा मन बाकी सब चीजों से हट करके एकाग्रचित हो जाए। एकाग्र का अर्थ क्या होता है कि वन पॉइंटेड। अभी हम लोगों का मन बहुत जगह भटकता है। हम लोगों को दुखी इसलिए होता है क्योंकि मन में नाना प्रकार की विषय वासनाएं हैं, बहुत प्रकार के संसार के प्रति मोह है, बहुत चीजों में, बहुत लोगों में, बहुत परिस्थितियों में, हर जगह हमारा मन जो है अटका हुआ है। वास्तव में यही दुख का कारण है। और उस दुख को हटाने के लिए हम वही चीज और अधिक करते हैं जिससे हमें दुख मिल रहा है। तो गीता में भगवान बता रहे हैं कि इस विषय वासना को छोड़ करके एकाग्र होकर के मेरे अपने मन को मुझ में लगाओ। अब वो कैसे लगाएंगे ये भगवान ने अधिक गीता में नहीं बताया, केवल सूत्र रूप में यहाँ पे छोड़ दिया। एक उन्होंने इंडिकेशन दी, लेकिन मन को लगाऊं कैसे प्रभु आपने, तो उसके लिए फिर भागवत में प्रवेश करना पड़ेगा। वहां जाकर के भगवान ने 9 स्कंधों में समझाते समझाते अंत में 10वें स्कंध में आए, और 10वें स्कंध में आकर के उन्होंने अंत में समझाया कि एकाग्रचित होना किसे कहते हैं। जो ब्रजवासियों का प्रेम है वो वास्तव में एकाग्रचित्ता है, क्योंकि वो कृष्ण को छोड़ करके किसी का और भी ध्यान नहीं करते। और उन ब्रजवासियों में भी जो गोपियों का प्रेम है वो सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि गोपियों के हृदय में कृष्ण की सेवा को छोड़ करके और कोई भी भाव किंचित मात्र भी नहीं है। तो गुरुदेव कहते हैं कि वास्तव में यही प्रयोजन है जो उनका कृष्ण के प्रति प्रेम है। लेकिन वो हम तभी प्राप्त कर सकते हैं जब सबसे पहले गीता को समझें, जब गीता में जो भगवान ने फाउंडेशन दी है वो समझे। इसलिए जो गीता है वो हमारी भक्ति भजन का आधार है,
फाउंडेशन है। जिस प्रकार से एक जब बिल्डिंग बनाते हैं तो उसके लिए फाउंडेशन की बहुत आवश्यकता है। यदि फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं होगी तो बिल्डिंग भी स्ट्रांग नहीं होगी। इससे जो गीता पढ़ना और उसको समझना बहुत ही आवश्यक है। देखो, हम लोग और कोई शास्त्र भले पढ़ नहीं पाए, लेकिन गीता को हम लोग अपने जीवन में पढ़ें। बहुत बड़ा ग्रंथ नहीं है, इसको पढ़ें और पढ़ करके समझें और समझ करके उसको अपने जीवन में अमल करने का प्रयत्न करें। और आप देखोगे गीता के एक उपदेश को भी यदि हम अपने जीवन में अमल कर लें तो कितने कितने हमारे जीवन के जो क्लेश हैं वो अनायास से बिना किसी परिश्रम के दूर हो जाएंगे। ये भक्ति का एक अमोघ फल है कि यदि हम दृढ़ भाव से और श्रद्धा से भगवान के वचनों में विश्वास रख करके यदि हम करें तो क्लेश अवश्य ही दूर होंगे। अर्जुन ने गीता के प्रारंभ में कृष्ण को कहा कि मैं आपके चरणों में अपने को समर्पित कर रहा हूं, जो मेरे लिए श्रेयस्कर है वो आप कहिए। तो यहाँ पे भगवान ने अर्जुन को बोल दिया कि मन मना भव मत भक्तो, अपने मन को मुझ में लगाओ, मेरा भक्त बनो। और मन मना भव मत भक्तो मद याजी माम नमस्कुरु, और जो भी तुम अर्चन करते हो, मत याजी अर्थात मेरी पूजा करो, माम नमस्कुरु मुझे प्रणाम करो। फिर भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। अब प्रश्न होता है कि प्रभु यदि मैं आपका भजन करता हूं तो मेरे और जो सब कार्य हैं, संसार के प्रति मेरी ड्यूटी है, माता पिता के प्रति ड्यूटी है, इन सब के प्रति ड्यूटी है, वो मैं कैसे करूं? वो अगर छोड़ दूंगा तो फिर मेरे को पाप नहीं लगेगा। तो सबसे पहले तो भगवान गीता में कहते हैं कि देखो, अपना जो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उनको करो, लेकिन किस भाव से करो? उनमें विरक्त होकर के करो। हम लोगों की जो प्रॉब्लम होती है उसमें हम लोग आसक्त हो जाते हैं। अनासक्त भाव से जो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उनको करो, लेकिन जब रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी हो जाती है तो उसको भाई छोड़ोगे। इसलिए भगवान ने वर्णाश्रम बनाया, आश्रम बनाया। सबसे पहले ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ। जब गृहस्थ आश्रम की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी हो गई, कब पूरी हो गई? जब बच्चे बड़े हो गए, पढ़ाई हो गई, उनकी शादी हो गई, अब क्या करो? वानप्रस्थ। अब उसमें अटके रहोगे तो फिर वहां पे प्रॉब्लम होगी। तो भगवान कहते हैं वहां से अनासक्ति धीरे धीरे प्रारंभ करो, क्योंकि अब तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी हो गई। लेकिन यदि भजन करते हुए यदि अगर तुम अपनी किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा नहीं भी कर पाओ, है ना, तो भगवान कह रहे हैं चिंता मत करो, क्योंकि यदि उसके लिए कोई पाप लगेगा, क्योंकि पाप हमारा माता के प्रति ऋण होता है, पिता के प्रति ऋण होता है, धरती के प्रति ऋण होता है, कितने ऋण होते हैं, कितने प्रकार के हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और धर्म है। भगवान कह रहे हैं कि यदि तुम मेरी शरण आते हो तो त्वाम सर्व पापेभ्य मोक्षयिष्यामि, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा, मां शुचः। इसलिए पाप पुण्य बनाने वाला भी तो मैं ही हूं। यदि मेरी शरण में आ जाओगे तो सब पापों से मैं तुम्हारे को मुक्त कर दूंगा। तो ये सुनकर के अर्जुन ने क्या बोला? तो इससे पहला जो है वो सर्व गुह्यतम उपदेश है। सर्व धर्मानि परित्यज्य, ये सर्व गुह्यतम नहीं, लेकिन मन मना भाव जो है वो ये सर्व गुह्यतम उपदेश है। अपने मन को पूर्ण रूपे मेरे में एकाग्रचित करो। जब अर्जुन ने सुना तो उन्होंने कहा कि अब नष्ट मोह स्मृति लब्धवा, अब मेरा जो मोह है वो नष्ट हो गया, मुझे पुनः अपनी स्मृति अर्थात विवेक जागृत हो गया कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना। और उन्होंने कहा अब मैं वही करूंगा, क्योंकि भगवान ने सारा संदेश देकर के कहा कि यथा इच्छसि तथा कुरु। भगवान ने कहा मैंने तुम्हें बता दिया क्या करना है और क्या नहीं करना है, अब तुम्हारी इच्छा है, तुम जो करना चाहते हो। देखो, भगवान ये स्वतंत्र इच्छा देते हैं। अभी किसी ने उस दिन प्रश्न पूछा इन्हीं के घर पे कि भगवान ने ये सब बनाया क्यों, है ना? नहीं बनाते, कुछ बुरा बनाते ही नहीं। तो उसका यहीं पे भगवान ने कहा यथा इच्छसि तथा, भगवान ने दोनों चीजें दे दी और ये भी बता दिया कि क्या ठीक है क्या गलत है। बहुत डिटेल में भगवान ने 16वें 17वें अध्याय में इसमें भी बताया कि आसुरिक वृत्ति का व्यक्ति क्या करता है, जो व्यक्ति भक्त वृत्ति का है, साधु वृत्ति का है, वो क्या करता है। ये सब बता के भगवान ने कहा क्या ठीक है क्या गलत है।
क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। फिर कहा यथा इच्छसि तथा कुरु, जो तुम करना चाहते हो वो करो। और अर्जुन ने कहा क्या कहा, हम क्या कहते हैं कि प्रभु जी ठीक है सुन तो लिया प्रभु, लेकिन करूंगा मैं वही जो मैं चाहता हूँ, है ना। हमारी ये होती है कि सुन तो लिया लेकिन मैं करूंगा वही जो मेरा मन कहता है। लेकिन अर्जुन ने ये नहीं कहा। अर्जुन ने कहा कि प्रभु अब जो आपने कहा है वो मैं करूंगा, मैं वही करूंगा जैसे आपने उपदेश दिया। और अर्जुन को उपदेश क्या किया, भगवान ने कहा योगस्थ कुरु कर्माणि, योग में स्थित होकर के अपना कर्म करो। ये जो तुमने युद्ध करना है ये भी निमित्त मात्र भव सव्यसाची, मेरा निमित्त बन करके, मेरा इंस्ट्रूमेंट बन करके तुम युद्ध करो। अर्जुन ने कहा हाँ प्रभु मैं युद्ध करूंगा। तो इसलिए अंत में संजय ने कहा कि यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजय भूति ध्रुवा नीति। तो कह रहे हैं देखो मेरी यही नीति है कि यत्र योगेश्वर कृष्ण, जहां पे कृष्ण है और जहां पे अर्जुन है, जहां भगवान है और अर्जुन जैसा भक्त है, वहां पे श्री अर्थात सब प्रकार की संपत्ति, सब प्रकार का सुख, विजय सब कुछ होगा। और यही भक्ति का अमोघ फल है क्लेशाग्नि शुभदा, कि सब प्रकार के क्लेश दूर हो जाते हैं और सब प्रकार का शुभ जो है हमारे जीवन में आ जाता है यदि हम शुद्ध भाव से भक्ति भजन करें। यही गीता में भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं। संक्षेप में हम लोगों ने इसकी चर्चा करी और हम लोग यही प्रयत्न करें अपने गुरुजनों से, यही हम लोग प्रार्थना करते हैं। हम लोग ऐसे संसार में रह रहे हैं जहां पे अधिकतर लोगों की इसमें रुचि नहीं है ना, परंतु इससे हमें निरुत्साहित नहीं होना। मैं अपने जीवन से और अपने गुरुजनों के जीवन से देखकर कह सकता हूं कि हम लोग यदि श्रद्धा रखें, दृढ़ विश्वास रखें और स्वयं इसका पालन करें तो हमारा जीवन तो अवश्य ठीक होगा ही, बहुत सुंदर हो जाएगा। साथ ही साथ कई लोगों को इससे लाभ होगा। तो हम लोग यही प्रार्थना करें कि जो हम लोगों का शेष जीवन अब बचा है इस शरीर में, हम वो अपना शेष जीवन भगवान का भजन और इस गीता के उपदेश का लोगों के साथ इसको शेयर करें। इससे बढ़कर के जन कल्याण का और कोई भी नहीं चीज है। सबसे बड़ा जन कल्याण यही है कि किसी को यह दिव्य ज्ञान हम दे दे। इस महीने आप लोग प्रयत्न करो, कहीं आप किसी के घर जाते हो, न्यू ईयर की किसी को आप लोग गिफ्ट दोगे, उनको एक भगवत गीता गिफ्ट में दीजिए, ठीक है। गौर प्रेमानंदे हरि हरि को जय जय श्री राधे, जय श्री राधे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग प्रसाद लेकर के जाइएगा। गौर प्रेमानंदे।